अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इंटरनेशनल हिंदुस्तानी। और आजकल हमारे समाज में बहुत सारी बुराइयां हैं, बट अपने बुराइयां को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले मैं ये सोचा हूँ कि अपने समाज में जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करूँ। उसके बाद से जो देश की भी बुराइयां हैं उसको भी ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे देश में जो अपने आप को फर्जी मौलाना जो जिसको बोलते हैं फर्जी मौलाना जो है, जो नफरती मौलाना जो है, जो एक तबका किसी वहाबी, देवबंदी, सुन्नी, बरेलवी ये कर के और अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उनसे ये साफ साफ कह दूंगा कि अब ये नहीं चलने वाला है। और हिंदुस्तान के मुसलमान अब जाग चुका है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि 2014 से पहले आप देखिएगा जितना भी जलसा तकरीर होता था, ख़ास करके कुछ फर्जी मौलाना है, वहाबी, देवबंदी, वहाँ उसके पीछे वो नमाज नहीं पढ़ेगा, उसके पीछे ये नहीं करेगा, उसका खाना ये नहीं खाना चाहिए, उसका खाना ये नहीं खाना चाहिए। मगर मैं तो फर्जी मौलानाओं से बेहतर समझता हूँ नरेंद्र मोदी को, जो नरेंद्र मोदी ने 2014 में आकर के और देश के मुसलमानों को उजागर किया और एक होने के लिए मुत्तहिद कर दिया। इतना मतलब कसा ढंग से कसा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा है। और इसी कारण है कि आज फर्जी मौलानाओं का न्योता नहीं चल रहा है और अब इत्तेहाद की बातें करने लगे हैं कि अब इत्तेहाद हो जाओ, मोदी डरा रहा है, मोदी धमका रहा है, मोदी काट देगा। अरे मोदी कुछ नहीं करेगा, तुम तो पहले अपने आप में एजुकेटेड हो। तो मैं कुछ रिपोर्ट लेकर आया हूँ आप लोगों के सामने, और रिपोर्ट जब जान जाएंगे तो आप हैरान हो जाएंगे कि हमारे जो फर्जी मौलाना है, हमारी फर्जी संगठनें जो है, इस्लामिक संगठन, वो क्या कर रही है हमारे लिए। आपको बता दें कि जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनी थी उस टाइम में बहुत फर्जी मौलानाओं ने उस पर फतवा जारी कर दिया था सर सैयद अहमद खान पे कि ये मुसलमानों के लड़कियों को और मुसलमान लड़कों को अंग्रेज़ों का तालीम सिखाना चाह रहा है। आज भी कुछ फर्जी मौलानाएँ हैं जो ये बात बोलते हैं कि अंग्रेज़ी मत सीखो, हिंदी मत जानो, ये गैर मुस्लिमों का मज़हब है, अथी है, तो इसको मत सीखो। बट अब कुछ मौलाना मतलब समझदार हो गए हैं कि नहीं, अब एजुकेटेड होने के लिए आपको इंग्लिश, हिंदी और इस्लामिक तीनों करना पड़ेगा, तभी जा कर के हो सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि वक्फ बोर्ड के ज़मीन के बारे में बात करते हैं, वक्फ बोर्ड के प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे, जो अपने आप को दावा करती है। वक्फ अरबी शब्द है और वक्फ का मतलब होता है कि अल्लाह के नाम से दान दिया हुआ चीज़। तो हमारे देश में वक्फ बोर्ड की 5 लाख संपत्तियाँ हैं, 5 लाख, 6 लाख एकड़ ज़मीन है और उस पर किसका अधिग्रहण है। अब बताइए कि हमारे मुसलमान भाइयों के फ़ायदे के लिए जब वक्फ किया गया ज़मीन है तो हमारे गरीब मुसलमान को कितना फ़ायदा मिलता है। और हम आज तक वक्फ बोर्ड के पे सवाल और उंगली नहीं उठाए, इसलिए कि फर्जी मौलानाओं ने फतवा लगा रखा है कि तुम अगर कुछ ही बोलोगे तो इस्लाम खतरे में आ जाएगा। तो अब इस्लाम खतरे में नहीं आएगा, इसलिए कि अब हिंदुस्तान का मुसलमान जाग चुका है और अब तुमसे लड़ करके लेगा, हर हाल में लेगा। तो आपको बता दूं कि मुंबई के अंदर में बहुत सारे ज़मीन वक्फ बोर्ड के, उस पे जो वक्फ बोर्ड के सदस्य हैं वो सब सेल कर दिया है। सब उस पर कहीं हॉल बन गया है, कहीं पर मॉल बन गया है, कहीं पर बड़े बड़े फ्लैट बन गए हैं, कहीं लीज पर दे दी गई है। दिल्ली के अंदर में सेम वही कहानी है। यहाँ हैदराबाद के अंदर में मैं भी सेम देखा। मालूम है आप लोगों को मेरे दोस्तों कि रेलवे के बाद रेलवे की प्रॉपर्टी जो है, रेलवे के प्रॉपर्टी समझिए कि हिंदुस्तान में कितना होगी। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर प्रॉपर्टीज़ है तो वह है वक्फ बोर्ड के पास में। और वक्फ बोर्ड अपने ज़मीन को क्या कर रहा है, भू माफियाओं से बेच दे रहा है, कोई अधिग्रहण कर ले रहा है, मुसलमानों को उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हर राज्य में वक्फ बोर्ड का 5 सदस्य बनाया जाता है, जो राज्य सरकारें तय करती है। आपको ये भी मालूम बता दें मैं आपको कि 70% ऐसे वक्फ बोर्ड के ज़मीनें हैं जिस पे मतलब अतिक्रमण का और बेचने का जो मामला अभी तक चल रही है,
और क्यों चल रही है? क्योंकि ये सदस्य बने हुए हैं और अपने आप को बड़े बड़े दाढ़ी बैठा करके बोल रहे हैं कि गरीब मुसलमानों को बोलते हैं कि अरे हराम से बचो, ये से बचो। अरे हम हराम का मतलब ये नहीं समर्थन नहीं कर रहे हैं, अल्लाह नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, मगर इन जो सो कॉल्ड अपने आप को मौलवी फर्जी मौलाना जो हैं लोग, उन लोगों के लिए बोल रहे हैं कि अपने जो सेल कर रहे हो वक्फ बोर्ड के ज़मीन को, तो ये तुम्हारे लिए गुनाह की बात नहीं है। 75-70 सालों से तुम कितना ज़मीन को बेच दिए, दिल्ली के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, झारखंड के अंदर में, बिहार के कुछ इलाके, पटना के इलाके में, हैदराबाद के इलाके में बहुत सारे ज़मीनें जो है तुमने बेच दिया है। 1% भी मुसलमानों को फ़ायदा नहीं पहुंचा है। तो मेरे इंडिया के मुसलमानों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, आप लोग वक्फ बोर्ड पे आवाज़ उठाइए और गरीबों को हक दिलाने के काम कीजिए। क्योंकि आज के डेट में अगर हमारे पास में एजुकेशन नहीं रहेगा, स्कूल नहीं रहेगा, कॉलेज नहीं रहेगा, यूनिवर्सिटी नहीं रहेगा, तो हम वही ज़िंदगी भर संघ का, आरएसएस का, बीजेपी का खिलाफ बतियाते हमारे निकल जाएगा और आगे बढ़ने वाला बढ़ते चला जाएगा। तो मेरे अजीज़ों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं और कि इस वीडियो को सबसे ज़्यादा जाना चाहिए वक्फ बोर्ड के मेंबरान के पास में कि उसकी आँखें खुल जाए। और जो हिंदुस्तान के मुसलमानों को दबा करके रखा गया है और एक भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी नहीं बनाया गया। आपको बता दें मेरे दोस्तों कि सबसे ज़्यादा जो आरएसएस पे ब्लेम लगाने वाले जो फर्जी मौलाना, फर्जी मुस्लिम जो लोग हैं, वो उसको मालूम होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो एथी करता है वो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में वो पैसा दे रहा है और स्कूल खोल रहा है हर जगह पर, कॉलेज खोल रहा है। तो वहाँ पर वो शिक्षा ले करके तुम पे जैसे भी दबाव बना रहा है, बट तुम तो शिक्षा नहीं ले रहे हो ना। आप अगर शिक्षा लोगे तो आप कलम के रोटी खाओगे तो आप भी लड़ने का हक रखते हैं। मत अगर नहीं पढ़े लिखे रहेंगे तो आप अपने हक कैसे जताएंगे? जो ऊपर के फर्जी मौलानाएँ हैं वो तो अपना काम चानी काट रहे हैं, उनको कोई कुछ नहीं बोलने वाला है। नरेंद्र मोदी के साथ बैठ के चाय पीने वाले लोग हैं। तो हम लोग को समझना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप लोग शेयर करें, ख़ास करके वहाँ तक पहुँचा दें कि वक्फ बोर्ड के मेंबरान को आंखें खुल जाएं कि लोग अब जग चुके हैं। तो बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा इंशाल्लाह। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम।